प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अमित विश्वकर्मा इंडियन फॉर्मर कॉन्वेंट इंटर कॉलेज पट्टूपुर बाराबंकी की तरफ से आज आपके समक्ष हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय संपूर्ण मानव जाति एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है, जिसका नाम कोरोना वायरस है। जिससे बचाव के चलते हुए हम लॉकडाउन के तहत आजकल अपने घरों में हैं। ना विद्यालय खुले हैं और ना ही किसी भी प्रकार की कोई संस्था। हम नहीं चाहते हैं कि आपका पठन पाठन इस असुविधा वाले दौर में किसी भी प्रकार की आपके पठन पाठन में कोई रुकावट आए या सुविधा आए। इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस समायोजित कर रहे हैं ताकि आपके पठन पाठन में कोई भी रुकावट ना आए और आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। आप जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें देखें, उन्हें समझें, पढ़ाई करें और अगर उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा आती है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और किसी भी प्रकार के शक को आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्लास इंटर की फिजिक्स सेकंड में फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में देखते हैं तो पहला चैप्टर हमारा प्रकाश से संबंधित है। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश का एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। मतलब एक ऐसा विकिरण, एक ऐसा रेडिएशन जो किसी चीज से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें उसकी सहायता से किसी दूसरी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अगर एक पल के लिए सोचा जाए कि प्रकाश ना हो तो क्या होगा, तो अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज को देखने में अक्षम होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की। तो प्रकाश क्या होता है कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश की जब हम क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, उसके गुण के बारे में बात करते हैं, तब इसका जो सबसे पहला गुण आता है वो आता है परावर्तन का। तो परावर्तन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी भी चीज को देख पाने में अक्षम होंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराकर वापस मार्ग में मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब अगर हम मान लें कि ये कोई एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, और ये कोई एक ऐसा माध्यम है जिसपे इस प्रकाश की किरण को गिरना है या इसे टकराना है। तो हम मान लेते हैं कि इससे कोई एक प्रकाश की किरण निकलती है और आकर इस माध्यम पे टकराती है। तो टकराने के पश्चात क्या होगा? अब चूंकि ये एक ऐसा माध्यम हम मानते हैं जो कि अपारदर्शी है, कठोर है, जिसे भेद कर प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा माध्यम है जिसे भेद कर प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जा सकता है या उसके उस पार नहीं निकल सकता है, तो प्रकाश क्या करेगा कि इसी जगह से टकराकर वह वापस अपनी ही दिशा में लौट जाता है, अपने ही माध्यम में लौट जाता है। ये प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई किरण आती है और ये किसी माध्यम पे आके टकराती है। अब चूंकि ये माध्यम एक ऐसा है कि ये प्रकाश किरण इस माध्यम को भेद कर दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती है। तो जब ये दूसरे माध्यम में नहीं जा सकती है तो यह पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। ये जो घटना होती है प्रकाश का प्रकाश स्रोत से चलकर किसी पदार्थ से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाना, ये संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो एक सिंपल सी डिफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश किरण का प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी माध्यम से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? अब हम कोई मान लेते हैं कि ये कोई अभिलंब है, ठीक है।
एक ये किरण है जो कि प्रकाश स्रोत से आकर इस माध्यम पे टकराती है, और दूसरी वो किरण जो इस माध्यम से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस जाती है। अब ये हम कोई एक अभिलंब मान लेते हैं जो इस माध्यम पर लंबवत है, तो हम कुछ नाम देते हैं कि ये किरण जो कि प्रकाश स्रोत से आकर इस बिंदु पर गिरती है या इस माध्यम पर गिरती है, तो इस किरण को हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। तो एक ऐसी किरण जो प्रकाश स्रोत से चलकर किसी माध्यम पर आपतित होती है या गिरती है, उस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्लियर? दो बातें क्लियर हुई, एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा आपतित किरण। ठीक है, अब वो किरण जो इस बिंदु से टकरा कर वापस जाएगी इसी माध्यम में, उस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। मतलब ऐसी किरण जो आपतन के पश्चात पुनः वापस लौटती है, वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। फिर बात आती है अभिलंब की। तो उस बिंदु से जहां पर कोई किरण आपतित होती है, उस माध्यम के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। मतलब आपतन इस माध्यम पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। अब इन दोनों के बावजूद एक चीज रह गई, वो क्या है? वो ये बिंदु जिस पर ये किरण आकर गिरती है और पुनः टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो अगर हम आपतन बिंदु की डिफिनेशन देखें तो क्या होगी कि ऐसा बिंदु जिस पर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण गिरती है और परावर्तन के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, वो बिंदु कौन सा कहलाएगा? आपतन बिंदु। मतलब चार चीजें हमारे सामने आई, एक आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु और चौथा अभिलंब। मतलब प्रकाश का परावर्तन अगर हम उसकी व्याख्या करें किसी आरेख के माध्यम से, तो हमें चार चीजें दर्शानी अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। पहला आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, तीसरा परावर्तित किरण और चौथा आपतन। अब इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो कोई भी चीज हो, हर चीज का एक नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि अगर आप इस फिगर को सही से देख पा रहे हैं, सही से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीन चीजें हुई। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पे क्या मतलब है कि एक ही बिंदु पर या एक ही स्थान पर जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण गिर रही है वहीं पर होंगे। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि जहां पर प्रकाश की किरण गिरेगी उसी बिंदु से टकराकर दूसरी बार पे जाएगी, और वहीं पर वो बिंदु होगा जहां पे दोनों किरणें आपस में टकरा के गई हुई हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। ये हमारा पहला नियम हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। दूसरा नियम बताने से पहले हम बताएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। ये पांच चीजें हमारे सामने आई, चार चीजें। अब पांचवी चीज जो आई वो क्या है? आपतन कोण। अब हम बात करेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण वो होता है कि आपतित किरण और अभिलंब, ध्यान से देखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्लियर? कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण।
ठीक इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, जो दूसरी बात आती है वो आती है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होगा? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है? परावर्तन कोण। तो इस पूरे फीचर से 6 चीजें हमारे सामने आई। पहली कौन सी? आपतित किरण, मतलब वो किरण जो प्रकाश स्रोत से किसी बिंदु पे आपतित हो रही है वो क्या कहलाती है? आपतित किरण। दूसरा, वो किरण जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी मार्ग पे लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, वो क्या है? परावर्तित किरण। फिर बात करते हैं आपतन बिंदु की, तो वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आपतित होती है और परावर्तित कोण वहां से परावर्तित होती है, वो क्या कहलाती है? आपतन बिंदु। मतलब ऐसा बिंदु जहां पर आपतित किरण आपतित हो और परावर्तित किरण परावर्तित हो, क्या कहलाएगी? आपतन बिंदु। फिर बात करते हैं अभिलंब की, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया माध्यम के लंबवत कोई लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या है? कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है? कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम के हिसाब से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम दिखाते हैं हमेशा आई से। आई का मतलब इंसिडेंटल एंगल, और परावर्तित कोण को क्या से दिखाते हैं? आर से। आर का मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल। तो दूसरे नियम के हिसाब से एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज के बारे में हम इतनी बात करेंगे। पहला कि प्रकाश क्या होता है, तो वह विकिरण जो हमारी आंखों में को संवेदित करता है क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। अगर हम प्रकाश की घटनाओं पे बात करें, प्रकाश की गुणों पे बात करें, तो जो सबसे पहला इसका गुण आता है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हमने क्या देखा कि किस प्रकाश स्रोत से किसी किरण का निकलकर किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन की अगर हम आरेख बनाते हैं तो हमें 6 चीजें मिलती हैं। पहली, वो किरण जो प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी माध्यम तक आती है। दूसरी, वो किरण जो माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। और तीसरी, वो बिंदु जहां पे ये दोनों किरणें, पहली किरण आपतित होती है और दूसरी किरण जहां से परावर्तित होती है। फिर वो लंब जो इस बिंदु से इसके लंबवत हम खींचते हैं, और उसके बाद में वो कोण जो आपतित कोण और अभिलंब के मध्य बनता है, और इसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसके बाद की जो इससे जितना भी आपने आज पढ़ा उसके बारे में अगर किसी भी प्रकार का शक हो या किसी भी प्रकार का आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप बाकी इसके बाद का इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।